चैनल पे। आज के इस वीडियो में करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर की क्यूब है। इनका जो हमारा आयतन है, प्रत्येक का जो हमारा आयतन है वो हमारा है 64 सेंटीमीटर की क्यूब। अब इसमें कहा है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इनके जो संलग्न फलक है इनको जोड़ करके एक घनाभ यानी कि एक ठोस बनाया जाता है। इनमें इससे प्राप्त घनाभ यानी कि इनको अगर हम जोड़ेंगे, इनके संलग्न फलकों को अगर हम जोड़ेंगे तो हमारे किस शेप का होगा, वो घनाभ का बन जाएगा। जब घनाभ बन जाएगा तब हमें उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी कि कुल मिलाकर इन्होंने पूछा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इनका अगर हम संलग्न फलकों को जोड़ दें तो हमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसमें हमें भुजा दी नहीं है, भुजा दी हुई नहीं है, खाली इसमें हमें आयतन इनको वॉल्यूम दिया है और ये हमें कहा है कि ये दोनों में जो है घन है और प्रत्येक का आयतन 64 है। जब हमें घन है दिया है, जो हमारे घन का आयतन होता है, जो हमारा घन का आयतन होता है वो हमारा भुजा की क्यूब होता है। मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, जो हमारा घन होता है, घन का आयतन क्या होता है, हमारे भुजा की क्यूब होता है। और जो आयतन है वो क्या है हमारा, इसमें आयतन दिया है 64 और भुजा है, हमने भुजा कुछ भी मान लिया, इसको हम ए मान लिया, इसको भी ए मान लिया, कुछ भी सपोर्ट कुछ भी मान लें तो ये हमारा जाएगा ए की क्यूब, ए की क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम क्यूब हटाएंगे, तो यहाँ से क्यूब हटाएंगे तो यहाँ से हमारा हो जाएगा √64 बराबर ए। तो जो हमारी ए की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी हमें 4। जो हमारी भुजा आएगी वो हमारी 4 आएगी। 4 कैसे आएगी, क्योंकि हम 64 के फैक्टर करेंगे, तुम करेंगे 4 × 4 × 4, क्योंकि 4 चौक 16, 16 चौका 64। तो सिंपली जो हमारी भुजा आएगी वो हमारी 4 आएगी। अब इसमें क्या है कि अगर हम संलग्न फलकों को जोड़ दें, अगर हम इसको जोड़ दें तो हमारी घना बनेगा। यानी कि इस तरह से ये घना बन जाएगा। हमने इसके संलग्न फलकों को जोड़ दिया। जो हमारा घनाभ, जो हमारी भुजा निकल के आई थी वो हमारी घन की भुजा निकल के आई थी। यानी घन की जो प्रत्येक भुजा है वो हमारी 4 4 होगी, लंबाई भी 4, चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4 से। लेकिन जब हम इनको जोड़ेंगे तब जो इनसे जो हमारी आकृति घनाभ बनेगी तो उस पर हमारी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई पे फर्क आएगा। तो भाई फर्क कौन कौन सी भुजाओं पे आएगा, एक तो हमारी लंबाई पर, क्योंकि हमने इनको जब जोड़ा है, जब हमने जोड़ा है तो हमारा घना बना है। जब घना बना तो हमारी लंबाई में वृद्धि हुई है। 4 ये थी, इसकी थी और 4 इसकी थी, यानी कि टोटल हमारी कितनी हो गई, ये 8 सेंटीमीटर हो गई, 8 सेंटीमीटर हो गई। इनकी हमारी ऊंचाई भी वही रहेगी, ऊंचाई जो है हमारी वही रहेगी और हमारी चौड़ाई भी जो है हमारी ये भी हमारी वही रहेगी। ऊंचाई भी वही, चौड़ाई भी वही, लेकिन हमारी लंबाई में परिवर्तन होगा। यहाँ से लिखेंगे घनाभ की भुजाएं। घनाभ की लंबाई हमारी आएगी 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई आएगी वो हमारी आएगी 4 सेंटीमीटर। अगर मैं ऊंचाई की बात करूं वो भी हमारी आएगी, ऊंचाई हमारी आएगी 4 सेंटीमीटर। अब हमने कहा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करके बताओ। पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताया था। अगर आपने जो लास्ट क्लास नहीं देखी तो आप जाके सबसे पहले उस क्लास को देखिए, उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे अच्छे से। तो हमने घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला था, तो हमारा क्या आया था घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल था 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ से 2 एज इट इज LB, L लंबाई हमारी 8 है, चौड़ाई 4 + 4 × 4 + 4 × 8, क्योंकि यहाँ पर मैं L है तो इसलिए L की जगह में 8 यूज करना है। तो यहाँ से 2 × 4 × 32 या 8 चौक 32 + 4 चौक 16 + 8 चौक 32। तो यहाँ से 32 दूनी 64, 64 + 16, 6 4 10 लगा 1 यानी कि 80। यहाँ से 4 6
10 जीरो हाथ से लगा 1 3 3 6 7 8 यानी 80, यानी कि 8 दूनी 16। अगर हम इनकी 80 और 2 की गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 160। जो हमारा घनाभ का पृष्ठ के क्षेत्रफल होगा, जो यहाँ से लिखेंगे यहाँ पर, जो हमारा घनाभ का पृष्ठ के क्षेत्रफल होगा, यहाँ से घनाभ का पृष्ठीय, जो हमारा घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा 2 × 80 यानी कि 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा क्षेत्रफल होता है उसको हम स्क्वायर लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर जो हमारा आयतन आएगा उसको हम लिखेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो हम अपनी क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।